तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं और अगली खबर जो है वो इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि ईरान और इजराइल लगातार इस वक्त जंग के मैदान में हैं और बड़ी बात यह है कि दो शक्तिशाली देश एक तरीके से आमने सामने हैं। इजराइल ने घातक वार किया तो ईरान ने भी शक्तिशाली पलटवार किया है। तेहरान से तेल अवीव तक लगातार हमले हो रहे हैं। शहरों की कई चमचमाती जो इमारतें हैं वो फिलहाल खंडहर में बदल गई हैं। लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल ने 2 बार ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। पलटवार में ईरान ने करीब 150 मिसाइलें और 100 ड्रोन दागे हैं। इजराइल का यह ऑपरेशन राइजिंग लायन है। ईरान ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है टू प्रॉमिस 3 और ये एक एक करके लगातार हमले दोनों तरफ से जारी हैं। कभी इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है तो कभी ईरान की तरफ से हमला हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही हमलों में नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। एक पहली जो तस्वीर है वो आपके फिलहाल सामने है और ये तेहरान की तस्वीर आपके सामने है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से लगातार जो बमबारी हो रही है उसमें इमारतें तबाह होती हुई नजर आ रही हैं। और जब कुछ भी इस तरह का धमाका होता है उसके बाद लोग आसपास परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या कुछ हुआ। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो तबाह हो जा रही हैं। अब तस्वीर नंबर 2 आप देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तेल अवीव की तस्वीर है और तेल अवीव में भी जब ईरान ने हमला किया उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने है। अब आपको आइए तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला। ये जो तस्वीर है ये ईरान से आई है और ईरान में जो हमला किया वो इजराइल ने किया है, क्योंकि ईरानी परमाणु ठिकानों जो इजराइल को लगता है कि ईरान यहां से परमाणु बम बना रहा है वहां पर हमला किया गया और उसके बाद उसको तहस नहस करने का दावा फिलहाल किया है। आइए अब चौथी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब मिसाइलों की बौछार कर दिया, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 आप गिनते जाइए, मिसाइलों की बौछार है और ये 4 अलग अलग जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई तेज हो गई है। इससे पूरी दुनिया घबराई है। इसके बड़े असर देखे जा सकते हैं। आइए हम आपको एक एक करके वो 5 बड़ी बातें बताते हैं जो इस जंग की वजह से दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन सकते हैं। कई तरह से दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। देखिए पहला जो असर है उसका वो आप समझने की कोशिश करिए। पहला असर यह है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। दूसरी वजह भी आप जल्दी से समझिए। पहला असर तो आप समझ गए, अब दूसरा असर समझिए कि आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि दूसरा असर तेल के दामों में आग लग सकती है, क्योंकि ईरान तेल और गैस का बड़ा उत्पादक देश है और कहा यह जा रहा है कि अगर जंग ज्यादा दिन तक चली तो तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अब तीसरा असर समझिए, भारत पर इसका असर पड़ेगा। चुनौती यह है कि भारत के दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं और दोनों ही देशों से अच्छा व्यापार होता है, तो इसका असर भारत पर पड़ना निश्चित है। अब चौथे असर को भी समझने की कोशिश करिए। विमान सेवाओं और समुद्री व्यापार पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सामान आयात और निर्यात होते हैं, तो सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। और विमान सेवाओं पर असर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस पहले से बंद है, ईरान का बंद हो जाएगा तो महंगे हो जाएंगे फ्लाइट के जो किराया है वो भी। और पांचवा असर यह है कि ईरान अमेरिका के बीच परमाणु प्रोग्राम पर बात पूरी तरह से खत्म हो सकती है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब कोई बातचीत हम इस पूरे मामले में नहीं करेंगे। अमेरिका कह रहा था कि बातचीत, अब ईरान कह रहा है कि अब कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो ये पांचवा बड़ा असर है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है कि वो ये है कि क्या ईरान इजराइल की जंग एक बड़ी जंग में बदल जाएगी और क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब सामने है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार की रात ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसमें इजरायली शहरों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई है। सवाल यह कि क्या तबाही का यह दायरा बढ़ता जाएगा। यह सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला, ऐसी तरीके से मिसाइलें आती रहीं तो लोग कब तक बचेंगे। क्या शुरू होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध? तेरह जून की रात को यह सवाल दुनिया के सामने एक बड़े खतरे की तरह सामने आ गया। उस दिन इजराइल के विमान उड़े और ईरान के शहरों
और परमाणु ठिकानों पर सैकड़ों बम गिराए। राजधानी तेहरान में बम गिरे। ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। जैसा कि अंदेशा था, ईरान ने पलटवार किया। ईरान के ट्रू प्रॉमिस 3 की गूंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव में दिखी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि दोनों ही देश बहुत ही शक्तिशाली हैं। मारक हथियारों का जखीरा है, वर्ल्ड वॉर की संभावना है। सवाल ये कि क्या ये खतरा सच हो सकता है। दोनों देशों के बीच सीधा टकराव बढ़ रहा है। दोनों ही देशों ने रुकने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान को रोका नहीं गया तो वो कुछ महीनों में ही परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि इजराइल को इसकी भयंकर सजा मिलेगी। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का बड़ा जखीरा है। ये माना जाता है कि ईरान ने इजराइल पर करीब 100 ड्रोन से हमला किया। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने आपातकाल लागू कर दिया है। पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इजराइल ने अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। दोनों ही देशों के तेवर खतरनाक दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिका का समर्थन इजराइल के साथ है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। पश्चिम एशिया में उसके करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। ये माना जा रहा है कि अगर जंग आगे बढ़ी तो अमेरिका शामिल हो सकता है और वो नाटो देशों को भी इसमें खींच सकता है। वहीं ईरान के साथ भी बड़ी शक्तियां आ सकती हैं। इजराइल को अमेरिका और मित्र देशों का समर्थन है, तो ईरान को रूस और चीन जैसी शक्तियों का साथ है। रूस ने 13 जून 2025 को इजराइल के हमले की निंदा की और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, यानी उसने सीधे सीधे इजराइल की निंदा की। माना जाता है कि रूस इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को कम करना चाहता है। अगर इजराइल अमेरिका गठबंधन मजबूत हुआ तो चीन ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। चीन इस क्षेत्र में अपने तेल और गैस हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। चीन ने ईरान के साथ ऊर्जा समझौता किया है। ईरान को चीन आर्थिक मदद दे सकता है, जिससे ये युद्ध लंबा चल सकता है। देश चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो या और भी इस क्षेत्र के कोई भी देश हो, नहीं चाहते हैं जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आए। तो इसीलिए वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है जो वो उसकी एनरिचमेंट ऐसे क्रिटिकल लेवल पर पहुंचे जो वो न्यूक्लियर वेपन्स बना पाए। इसीलिए ये अमेरिका की शय से और ये इन सब जो यहाँ के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, उनकी रजामंदी के साथ ही मेरे विचार से इजराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, ये उन सबको सबसे बातचीत करके ही ये एक्शन लिया गया है। बस आई थिंक दैट्स। ईरान पर हमला करने के लिए इजरायली जेट्स ने उड़ान भरी। इस ऑपरेशन में जॉर्डन, सीरिया और इराक के एयरबेस का इस्तेमाल किया गया। वहीं लेबनान के हिजबुल्ला और यमन के हूती को ईरान का समर्थक माना जाता है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस जंग की चपेट में दूसरे देश भी आएंगे और क्या दूसरी शक्तियां इसमें शामिल होंगी। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया एक बड़ी तबाही की ओर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच ईरान इजराइल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। युद्ध के बीच ईरान ने धमकी दी है और ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को, ब्रिटेन को, फ्रांस को। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दी है, अगर इजराइल की मदद की तो हमले करेंगे। ईरान इस इलाके में यूएस, यूके और फ्रांस के बेस पर हमले, यह कहना है ईरान का कि अगर मदद की इजराइल की तो हमले करेंगे। और धमकी किसको दे रहा है ईरान? आप देखिए, यूएस को, यूके को और फ्रांस को। वो कह रहा है कि अगर मदद की तो धमकी देंगे। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए फोन लाइन पर। मोहम्मद गजाली, क्या इस वक्त ईरान इस स्थिति में है कि वो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को धमकी दे सके? जी बिल्कुल इस स्थिति में है। अगर आप याद करें तो पिछले साल अप्रैल में भी जब ये बात चल रही थी कि इजराइल कैसे ईरान के हमलों का जवाब देगा, तो उस वक्त उसने अरब ममालिक को भी धमकी दी थी कि वो अपने एयर स्पेस को यूज होने ना दें। और यहाँ पर जिस तरह से ईरान ने जो है यूएस, फ्रांस और यूके और दीगर जो पश्चिम देश हैं उनको धमकी दी है, तो ये धमकी सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहां पर सीधे ईरान हमला कर देगा, लेकिन ईरान के पास और भी तरीके हैं जिससे इन तीनों देशों पर वो प्रभाव डाल सकता है। इसके प्रॉक्सीज बहुत हैं।
इसके अलावा जो तेल का व्यापार है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ईरान के पास से निकलता है, जो पर्शियन गल्फ को और जहां से समझ लें कि 20 से 25% जो है तेल और गैस की मूवमेंट होती है, जो व्यापार होता है, उसको बंद कर सकता है। तो इन सबसे जो है पश्चिम के देशों पर असर पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे वार्निंग देना ये भी दर्शाता है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ताकि पश्चिम के देश जो है वो इजराइल को भी समझाएं कि अब युद्ध विराम किया जाए। लेकिन अमेरिका तो पहले से ये कह रहा है, उनके बयान भी सामने आ गए ट्रंप की तरफ से कि अभी भी समय है, बातचीत कर लेते हैं, नहीं तो अंजाम और भुगतना पड़ेगा। क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार होगा अमेरिका से? देखिए, आखिरी उपाय जो है बातचीत ही है, चाहे आप किसी भी जंग को देख लें। अभी इजराइल और ईरान की जंग को तो 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को तो कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए, और वहां पर भी बाद में जाकर बातचीत ही एक हल नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप भी लास्ट में वही कह रहे हैं कि बातचीत कर लें, बातचीत कर लें। तो इस पूरे मामले में यही लग रहा है कि इन दोनों के बीच जो युद्ध जैसी परिस्थिति बनी हुई है, तो आखिर में ये बातचीत ही इसका हल है। और इससे पहले जो मैक्सिमम प्रेशर एक दूसरे देशों पर दोनों डाल सकते हैं, वही उपाय ईरान भी कर रहा है। जो यूएस ईरान को करने के लिए कह रहा है, ईरान वही चीज पश्चिमी देशों को करने के लिए कह रहा है। जी गजाली, एक चीज बताइए कि अमेरिका तो खुल के समर्थन कर रहा है इजराइल का, यूके और फ्रांस का क्या स्टेक है? देखिए, यूके और फ्रांस भी जो बयान दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं, इजराइल को अपने देश की सुरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ में वो ये भी जानते हैं कि इस लड़ाई को वो अपने मुहाने या अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहते। इस वजह से अब शुरुआती घंटों में अगर आप देखें तो इमैनुअल मैक्रोन हो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, या कियर स्टारमर जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, इन सबों ने इजराइल को हथियार के साथ सहायता तो दी है, लेकिन अब उन्हें पता है कि अगर ये जंग ज्यादा देर चलेगी तो वो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा गजाली, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब सवाल यह है कि इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के सामने कूटनीतिक चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र हैं। आइए इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है, जिसने अब जंग का रूप ले लिया है, और ये जंग एक घातक रूप ले सकती है, जिसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। भारत ने शनिवार को ईरान और इजराइल में अपने हजारों नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। गैर जरूरी गतिविधियों, यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ईरान और इजराइल दोनों जगहों पर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। ईरान और इजराइल दोनों भारत के मित्र देश हैं। ईरान में वर्तमान में 4000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से अधिकांश छात्र, शिक्षाविद और छोटे व्यापारी हैं। इजराइल में भारतीयों की संख्या करीब 32,000 है। इजराइल में रहने वाले भारतीय पूरे देश में फैले हुए हैं। जंग बढ़ी तो खाड़ी देशों से भारत में आने वाली विदेशी मुद्रा भी कम हो सकती है। India has a very major concern there for the simple reason because if this conflict escalates, then maybe that United States gets roped in, and if United States is at war with Iran, then they will certainly put tremendous amount of sanctions, and thereafter India's engagement in Chabahar port and our efforts to make the highway and get connectivity up to the Central Asian republics, that can get into trouble. Similarly, the north-south transport corridor, that can also get into trouble. So there are major stakes as far as India is concerned, because our connectivity initiatives are passing through Iran. दोनों देशों से भारत व्यापार करता है। जंग छिड़ने से भारत में आयात और निर्यात पर काफी असर पड़ेगा। भारत को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और यहाँ रुकना बस कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।